9 मई मुकदमात में पीटीआई की टॉप क़यादत को 10-10 साल कैद की सजाएं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा समेत 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। कमल शोजब, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फरूख हबीब को भी कैद काटना होगी। रुकने सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। फैजुल्ला का मौका, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो को मुकदमात से बरी कर दिया गया। PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान रकम राजा, हम्माद अजहर शामिल हैं। अदालत का अलीमा खान, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास अकरम, कमल शोजेब, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत, अब्दुल क़य्यूम नयाजी, अहमद नयाजी, आतिफ खान, शोएब शाहीन, आजम खान सवाती के भी वारंट जारी। जो हमने चालान दाखिल किया वो 98 मुल्ज़मान की हद तक एक दफ़ा चालान दाखिल किया, अदालत में हाज़िर नहीं हुए, उनकी हद तक नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए और आज 31/7/2025 को सिर्फ एक मुल्ज़म इसमें हाज़िर हुआ है। बकिया 97 मुल्ज़मान को इश्तहारी डिक्लेयर किया जा चुका है। मुतअद्दिद बार इनको तलब किया गया, इनको समन नोटिस इशू किए गए कि आप इस मुकदमे में आप रिक्वायर्ड हैं, आप आके शामिल तफ्तीश हों। इन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं हुए। आज इनके नॉन बेलेबल वारंट जो हैं वो इस मुकदमे में वो लिए गए। 9 मई और 26 नवंबर केसेस में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत ने कई मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दे दिया। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर और सीनियर प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई और 26 नवंबर के तमाम मुकदमात में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। 3.5 माह के दौरान 11 पेशियाँ हुई। जिन मुल्जिमान ने फ़र्द जुर्म कबूल नहीं की उन्हें सज़ा हो चुकी है। गैर हाजिर मुल्जिमान के वकला अदालत में पेशी की यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। बहाली की जानब गामजन मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर तेल तलाश करने वाली ऑयल कंपनी का तायुन करेंगी। हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करा सके। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। मज़ीद कहा वाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ़ हैं। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश कर रहे हैं। इन तमाम इक़दामात से अमेरिका का तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। समाजी राब्ते के वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि तिजारती मुआहदे की हतमी मंजूरी में क़यादत का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत देगा। मुआहदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत देगा। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुआहदे से बाहमी टैरिफ कम होगा। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्किल। सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। ईरान से तिजारत पर 7 कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। रूस से तिजारत करने पर भारत को जुर्माना भी देना होगा। ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की जानिब से अमेरिका पर आयद मालियाती रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। भारत अपना ज़्यादातर असलहा भी रूस से ख़रीदता है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खून रेजी बंद करे। भारत ब्रिक्स का भी रुकन मेंबर है जिनका हदफ अमेरिका है।
किसी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में नहीं आने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत से टैरिफ पर कमी के लिए भी बातचीत जारी है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप इंतजामिया ने भारत में कायम 7 कंपनीज पर भी पाबंदियां लगा दी। तमाम कंपनियां ईरान से तेल की तजारत करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर 2 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी मीडिया का वक्त भी पाकिस्तान पहुंच गया। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,40,932 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 23 पैसे कमी। $1 की कीमत 282 रुपये 72 पैसे हो गई। खलाई मैदान में पाकिस्तान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया सैटेलाइट खला में पहुंच गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में मुआविन साबित होगा। सीपैक माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब एक कदम है। PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर भी शामिल। अदालत का अलीमा खान, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास, अकरम कमल, शोजब, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफसल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी, अहमद नियाजी, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती के भी वारंट जारी। ओवरऑल रावलपिंडी में 10 मुकदमात हैं नवंबर के। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पे कभी एक दिन भी इल्तवा नहीं मांगा। पुलिस की जानब से तफ्तीश मुकम्मल है। जितनी तारीखें अबूरी ज़मानतों पे हो रही हैं वो मुल्ज़मान की इस्तदा पे हो रही हैं, उनकी गैर हाज़िरी की वजह से हो रही हैं। दूसरा, शहादतों के ज़ाया होने का भी इम्कान है। तो हम अदालत से ये बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि इनका जल्द अज जल्द फैसला किया जाए ताकि तफ्तीश मुकदमात जो है वो बर वक़्त और दुरुस्त तौर पर मुकम्मल हो सके। 9 मई और 26 नवंबर के मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी गैर हाजिरी पर जारी किए गए। सीनियर प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई और 26 नवंबर के तमाम मुकदमात में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। 3.5 माह के दौरान 11 पेशियाँ हुई। जिन मुल्ज़िमान ने फ़र्द जुर्म कबूल नहीं की उन्हें सज़ा हो चुकी है। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वकला अदालत में पेशी की यकीन दहानी करा रहे हैं। 10 मुकदमात में 15 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया। थाना वाक़िअन में 18 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए। PTI रहनुमा सानिया निश्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग। PTI की मिशाल यूसुफ सई, नून लीग की महताब जफर और आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद मैदान में। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मिशाल यूसुफ सई को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात नतीजा खेज साबित न हो सकी। डॉक्टर इबाद ने अपोजिशन उम्मीदवार दस्तबरदार करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम की निगरानी में पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।